सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है व्रत के पारण का समय और मुहूर्त को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं और आप जैसे लोग भी कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स तो वैसे भी आगे के सोचने वाले होते हैं, तो इसलिए हम एक तथ्य और भी देते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे कि जितिया व्रत के नाम से जाना जाता है, इस व्रत के पारण को लेकर भी आप लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ होगा। जितिया व्रत 2024 के पारण का टाइम किस समय अच्छा रहने वाला है, इसको लेकर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस पर आपको बता दें कि आज महिलाएं संतान के दीर्घायु और सुखी की कामना के लिए निर्जला जीवित पुत्री का व्रत करेंगी और इस व्रत का पारण भी आज शाम को हो जाएगा। यह व्रत तकरीबन 36 घंटे तक चलता है और इस दौरान माताएं बिना अन्न जल ग्रहण किए निर्जला व्रत करती हैं। तो आइए जानते हैं कि इस व्रत का महत्व, कथा और पारण का समय क्या कुछ रहने वाला है। संतान के दीर्घायु और सुखी और निरोगी जीवन के लिए माताएं जीवित पुत्री का व्रत रख रही हैं, वे आज शाम को ही व्रत का पारण कर सकेंगे। यह व्रत सप्तमी वृद्धा अष्टमी से शुरू होकर नौमी तिथि को समाप्त हो जाता है, यानी नौमी तिथि लगने पर व्रत का पारण किया जाता है। वहीं जो व्रती महिलाएं 25 सितंबर को यानी अष्टमी तिथि का व्रत रख रही हैं, उनका पारण कल सुबह यानी गुरुवार के दिन होगा। इस व्रत को जितिया या जीमुत वाहन व्रत भी कहा जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बात की जाए तो इस व्रत के करने से संतान को रोग, दोष, शत्रुओं से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। जाने कब होगा व्रत का पारण, तो अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को महिलाएं यह व्रत शुरू करती हैं। क्योंकि इस बार अष्टमी तिथि 2 दिन पड़ रही है, तो इसलिए कई जगह महिलाओं को पारण की तिथि को लेकर शंकाएं थी। पंडित कौशल झा की माने जाए तो व्रत का सही समय सोमवार रात और मंगलवार सुबह सूर्योदय से 48 मिनट पहले से लेकर बुधवार शाम 5:25 तक रहने वाला है। अर्थात जितिया व्रत 25 तारीख को शाम 5:25 पर समाप्त हो जाएगा और इसके बाद व्रत का पारण किया जा सकेगा। व्रत समाप्त हो जाने के बाद महिलाएं मुंह में दातुन लेती हैं और फिर स्नान, ध्यान व पूजा के बाद अन्न ग्रहण किया जा सकता है। वहीं जो महिलाएं आज जीवित पुत्री का व्रत रख रही हैं, उनके व्रत का पारण गुरुवार सुबह सूर्योदय 4:35 से लेकर 5:23 तक कर सकेंगी। इनका जो पारण होगा वो कल 26 सितंबर गुरुवार के दिन होगा। अब जैसा कि व्रत कथा की बात आती है, तो व्रत कथा विस्तार से पहले हमने वीडियो दे दी है, इससे पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे संक्षिप्त रूप में बात की जाए तो जितिया व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई बताई जाती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार बात करें तो महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी के 5 संतानें थीं। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद भी जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। बिना अन्न जल ग्रहण किए निर्जला व्रत करती हैं महिलाएं। इस पर ये विशेष जो है
आप बात कह सकते हैं कि जीवित पुत्री का व्रत यानी जितिया व्रत का हिंदू धर्म में खास महत्व माना जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए इस व्रत को करती हैं और संतान के बेहतर स्वास्थ्य और सफलता की कामना करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करके भगवान जीमूत वाहन की विधि पूर्वक पूजा करती हैं। अब बात करते हैं कि व्रत को किस प्रकार से किया जाए, तो इसके लिए भी बता दें कि संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड की महिलाओं द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। जितिया का व्रत इस बार 36 घंटे के लिए रहने वाला है। मिथिला की महिलाएं यह व्रत शुरू करने से पहले ओठगन करते हैं। ओठगन के दौरान व्रती महिलाओं के साथ ही परिवार के बाकी सदस्य सुबह सुबह उठकर चूड़ा दही खाते हैं। इस दौरान दीवार में ओठ लगाकर पानी पीने की प्रथा है, इसलिए मिथिला में इसे ओठगन कहा जाता है। ओठगन के साथ ही महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं और मिथिला में यह व्रत रखने से पहले महिलाएं पितराइन मतलब सुहागिन महिलाओं को खिलाती हैं और पितराइन खिलाने के बाद महिलाएं तेल और खैर अर्थात खली चढ़ाती हैं। व्रत रखने वाली महिलाएं व्रत तोड़ने से पहले जीमूत वाहन की कथा सुनती हैं। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत रखने वाली महिलाएं सौभाग्यवती भी होती हैं। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ मैं पंडित हिमांशु शर्मा और भी इसी प्रकार की जानकारी हमसे प्राप्त करने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों के पास में इसे शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।